सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में कहानी ने एक नया और बेहद दिलचस्प मोड़ ले लिया है। अब समर की एंट्री हो चुकी है, जो देव का पुराना दोस्त है और अमेरिका से वापस लौटा है। उसकी एंट्री के साथ ही चौहान हाउस का पूरा माहौल बदल गया है। जहां पहले सब कुछ सामान्य चल रहा था, वहीं अब तनाव, गलतफहमियां और टकराव धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। समर के आते ही सबसे बड़ा असर वसुधा पर पड़ता है। बिना सही स्थिति को समझे समर वसुधा के खिलाफ एक गलत धारणा बना लेता है। वहीं वसुधा भी उसके व्यवहार और रवैये से खुश नहीं होती। इस वजह से दोनों के बीच शुरुआत से ही दुश्मनी की दीवार खड़ी हो जाती है। यह दुश्मनी सिर्फ एक सामान्य झगड़ा नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे एक गहरी राइवलरी का रूप लेने लगती है। उसी दौरान घर में करिश्मा और चंद्रिका के बीच भी बड़ा ड्रामा चल रहा होता है। करिश्मा चंद्रिका को मानसिक रूप से परेशान करने में लगी होती है और उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह उसे धूप में बिठाकर परेशान करती है, जिससे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। वसुधा यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती और बीच में आकर करिश्मा के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह करिश्मा को जोरदार तरीके से वहां से हटा देती है, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच एक बड़ा मोड़ आता है, जब करिश्मा का संतुलन बिगड़ने ही वाला होता है। तभी समर अचानक उसे गिरने से बचा लेता है। यह पल कहानी में एक अहम बदलाव लाता है, क्योंकि अब समर के मन में एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि वसुधा ही देव की पत्नी है, जबकि असल में वह स्थिति को सही तरीके से समझ नहीं पाता। गलतफहमी के चलते समर असली वसुधा को बुरी तरह डांट देता है। वह उसे अपमानित करते हुए कहता है कि उसने उसे पहले भी मार्केट में देखा है, जहां उसका व्यवहार काफी गलत था। वह उसे नौकरानी समझकर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाता है और यह आरोप लगाता है कि उसने उसकी भाभी के साथ बदतमीजी की है। वसुधा इस अपमान से बेहद आहत होती है और यहीं से दोनों के बीच तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद देव इस पूरे मामले का खुलासा करता है और बताता है कि वसुधा कोई नौकरानी नहीं, बल्कि उसकी पत्नी है। यह सच सामने आते ही माहौल और भी गंभीर हो जाता है। समर को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन उसके मन में वसुधा के प्रति जो शुरुआती धारणा बन चुकी है, वह पूरी तरह खत्म नहीं होती। इसके बाद कहानी में एक और नया मोड़ आता है। खाने की टेबल पर समर लगातार वसुधा को परेशान करने की कोशिश करता है। वह बार बार तीखा खाना मांगता है और उसे लाल मिर्च लाने के लिए मजबूर करता है। वसुधा उसकी जिद से परेशान होकर एक साथ बहुत सारी लाल मिर्च उसके सामने रख देती है। समर अपनी अकड़ में उन सारी मिर्चों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन यह स्थिति और भी हास्यास्पद और तनावपूर्ण बन जाती है। वसुधा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों की जिद के चलते माहौल और बिगड़ जाता है। इसी राइवलरी का असर देव पर भी पड़ने लगता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं समर उसकी मदद करने से ही पीछे न हट जाए। देव यह समझता है कि अगर समर और वसुधा के बीच यह दुश्मनी बढ़ती रही तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। इसलिए वह वसुधा को समझाने की कोशिश करता है कि वह समर से दूरी बनाए और किसी भी तरह की सीधी टक्कर से बचे। दूसरी तरफ आने वाले ट्रैक में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स का भी जिक्र है, जिन्हें लेकर करिश्मा अपनी चाल चलने की कोशिश करेगी। वह उन दस्तावेजों को हासिल करने की योजना बना रही है ताकि चौहान परिवार के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जा सके। इसी बीच समर की स्थिति और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि वह धीरे धीरे करिश्मा के करीब आने लगता है। अब सबसे बड़ा खतरा यही है कि समर अगर करिश्मा के साथ मिल जाता है तो उसे चौहान परिवार की हर अंदरूनी योजना और कमजोरी का पता चल जाएगा। इससे परिवार के लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो सकती है। करिश्मा पहले से ही चालाकी से काम कर रही है और अगर उसे समर जैसा मजबूत साथी मिल गया तो खेल पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि वसुधा किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देना चाहती। वह लगातार कोशिश करेगी कि समर और करिश्मा के बीच कोई मजबूत गठबंधन न बन पाए। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वसुधा अपनी समझदारी से इस बढ़ते खतरे को रोक पाएगी या फिर समर सच में करिश्मा की तरफ चला जाएगा। कहानी में अब सस्पेंस, इमोशन और टकराव तीनों ही अपने चरम पर पहुंचते नजर आ रहे हैं और हर मोड़ पर नया धमाका तय है।